बोलो मैं तुम्हें पसंद हूँ। आई लाइक यू। मैं तुम्हें इतनी आसान मौत बिल्कुल भी नहीं दे सकती हूँ, तड़पाऊंगी। कुछ ऐसे वैसी दरिंदे जो एक सीधी सादी लड़की को अपने हवस का शिकार बनाते हैं और फिर उसके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करते हैं। लेकिन क्या होगा जब वो लड़की और भी ज्यादा ब्रूटल तरीके से उन सबसे बदला लेगी? तो अगर आप कमजोर दिल के मरीज है तो इस वीडियो को स्किप कर दे, क्योंकि इस वीडियो में जरूरत से ज्यादा ही ब्रूटलिटी दिखाई गई है। कहानी की शुरुआत में हम केटी को देखते हैं जो कि एक मॉडल होती है। वो फोटो शूट करवाने के लिए स्टूडियो में जाती है और 2-4 फोटोज क्लिक करने के बाद फोटोग्राफर उसे कपड़ा उतारने को कहता है। जब वो मना कर देती है तब वो कहता है कि यहाँ ऐसे ही काम होता है, ऐसे शर्माने से काम नहीं चलेगा। अगर तुमको मॉडलिंग की दुनिया में अपना नाम करना है तो तुम्हें अपना जिस्म दिखाना ही पड़ेगा और हम जो बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा। फिर केटी कहती है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपना नाम बनाने के लिए कपड़े उतार दूं, और इतना कह के वो वापस अपने घर चली आती है, जिस वजह से उन फोटोग्राफर्स की ईगो हर्ट हो जाती है। अगले दिन उसी स्टूडियो के एक स्टाफ जॉर्जी केटी के घर आता है और अपनी उस हरकत के लिए केटी से माफी भी मांगता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था जो कि हमें आगे जाके पता चलेगा। जब वो माफी मांगता है तब केटी उससे कहती है कि कोई बात नहीं, अब तुम जाओ यहाँ से, और फिर वो चला जाता है। लेकिन यहाँ पर जॉर्जी को इतना पता चल चुका था कि केटी यहाँ अकेली रहती है। अगले दिन केटी कचरा फेंकने के लिए जब बाहर निकलती है तब जॉर्जी चुपके से उसके घर में घुस जाता है, और रात में जब केटी सो जाती है तब वो उसकी फोटोज लेने लगता है। तभी केटी की नींद खुल जाती है और वो जॉर्जी को अपने बिस्तर पर देखकर पूरी तरह से चौंक जाती है और उसे वहाँ से निकलने के लिए चेतावनी देने लगती है। अब जॉर्जी उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज से उसका पड़ोसी जेसन का भी नींद खुल जाता है कि तभी जॉर्जी उसके सर को पटक पटक कर उसे नीचे बेहोश कर देता है। जेसन को शक हो जाता है कि केटी खतरे में है। वो बाहर निकलता है और केटी के डोर नॉक करने लगता है। कोई रिस्पॉन्स न आने पर वो गेट तोड़ देता है और जैसे ही अंदर आता है जॉर्जी उसके पेट में छुरा घोंप कर उसे वहीं मार देता है, और जेसन की लाश के सामने ही वो केटी के साथ दुष्कर्म करता है और फिर अपने बाकी के भाइयों को कॉल करके बुलाता है। फिर उसके दोनों भाई आते हैं और केटी को किडनैप करके अपने अड्डे पर ले जाते हैं। अगले दिन जब केटी को होश आता है तब वो देखती है कि जॉर्जी का छोटा भाई निकी उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म कर रहा है। दरअसल वो लोग केटी को इतना ड्रग्स दे चुके थे कि उसे कुछ भी फील ही नहीं हो रहा था। जब तक केटी को पूरी तरह होश आता है तब तक निकी उसके साथ जबरदस्ती कर चुका था। केटी बुरी तरह रो रही थी और उसका गला सूख रहा था तो वो पानी मांगने लगती है। वो इतना कमीना था कि उसके पानी मांगने पर वो केटी के ऊपर पेशाब करने लगता है कि तभी वहाँ पर जॉर्जी आ जाता है और उसे ऐसा करने से रोक देता है। तभी वहाँ पर इवान बाल्टीन में पानी लेकर आता है और केटी को जल्दी से नहाकर रेडी होने को कहता है ताकि वो लोग उसे बेच सके। जॉर्जी एक मेंटल होता है और उसे लगता है कि केटी उसे पसंद करती है, इसीलिए जब निकी और इवान वहाँ से चला जाता है तब जॉर्जी केटी का हाथ खोल देता है ताकि वो अच्छे से नहा सके। इसी मौके का फायदा उठाकर केटी बाल्टीन से मार मार कर जॉर्जी को बेहोश कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। जब वो पुलिस के पास पहुँचती है तब उसे पता चलता है कि वो अमेरिका में नहीं बल्कि बुल्गारिया में है। ये सुनते ही केटी पूरी तरह शॉक हो जाती है। दरअसल वो लोग केटी के साथ बारी बारी से दुष्कर्म करने के बाद उसे बेचने के लिए अमेरिका से बुल्गारिया ले आए थे। केटी फिर उन पुलिस ऑफिसर्स को सारी बातें बताती है कि मैं न्यूयॉर्क में रहती थी और वहीं पर मेरे साथ शारीरिक शोषण हुआ था। कुछ देर बाद वहाँ पर एना नाम की एक औरत आती है जो लड़कियों की मदद करने के लिए एनजीओ चलाती है। एना उसे कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सेफली एम्बेसी पहुँचा दूंगी। केटी उस पर भरोसा करके उसके साथ चली आती है, लेकिन वो औरत उन्हीं तीनों दरिंदों की स्टेप मॉम निकलती है और वह उसे उन्हीं दरिंदों के हवाले फिर से कर देती है। फिर वो तीनों केटी को एक मोटा इंसान के हाथों बेच देते हैं। वो मोटा इंसान उन सबसे भी ज्यादा हैवान था। पहले वो केटी को इलेक्ट्रिक शॉक देता है और फिर उसके साथ दुष्कर्म करता है, जिस वजह से केटी बेहोश हो जाती है और उन सबको लगता है कि केटी मर चुकी है। फिर वो लोग केटी को एक बॉक्स में बंद करके जिंदा ही दफना देते हैं, लेकिन जहाँ पर केटी को दफनाया गया था उसके नीचे एक टनेल होता है। दफनाने के कुछ देर बाद वहाँ की मिट्टी ढहने लगती है, जिस वजह से बॉक्स नीचे गिरकर टूट जाता है और केटी उसमें से जिंदा बच जाती है। कुछ देर बाद वो होश में आती है और उसी टनेल से होते हुए जब वो बाहर निकलती है तब वो एक चर्च में पहुंच जाती है। उसकी ऐसी हालत देखकर चर्च के फादर उसे खाना और कुछ कपड़े देते हैं। उसे लेकर वो फिर से उसी टनेल में आ जाती है और अब वो उन सबसे बदला लेने का प्लानिंग करने लगती है। सबसे पहले वो जॉर्जी को अपना शिकार बनाती है। जॉर्जी कैफे में बैठकर चाय पी रहा होता है, तभी अचानक केटी उसके सामने आ जाती है। केटी को देखते ही वो चौंक जाता है और अब वो केटी का पीछा करने
लगता है और केटी उसे उसी टनल के अंदर ले आती है जहाँ पर वो पहले से ही फंदा तैयार करके रखी थी। जॉर्जी जैसे ही फंदा में फंसता है, केटी उसे रस्सी से बांध देती है और उसे उसी तरह टॉर्चर करती है जैसे उन लोगों ने उसके साथ करा था। लेकिन केटी उस वक्त उसे जान से नहीं मारती है और उसे वही बंधा छोड़कर अपना अगला शिकार करने के लिए निकल पड़ती है। उसकी अगला शिकार निक्की होता है। निक्की बार में बैठकर शराब पीकर भंड हो चुका था और फिर वो पेशाब करने के लिए जैसे ही बाथरूम में जाता है, उसके पीछे केटी भी वहाँ जाती है और अंदर से गेट लॉक कर देती है। जिस तरह निक्की ने केटी के साथ नशे की हालत में दुष्कर्म करके उस पर पेशाब करा था, ठीक उसी तरह केटी उसको कमोड में डुबो डुबो कर बेरहमी से मार देती है और फिर से अपना अगला शिकार के लिए निकल पड़ती है। उसकी अगला शिकार होता है वो मोटा इंसान जिसने उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसके साथ दुष्कर्म करा था। वो मोटा मोमबत्ती लेकर चर्च में खड़ा होता है कि तभी केटी उसके सामने आ जाती है। ये देखकर वो मोटा डर जाता है कि वो अब तक जिंदा कैसे बच गई और फिर से उसे मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है और केटी उसे भगाते हुए उसी टनल के अंदर ले आती है। अब वो मोटा भी केटी के फंदे में फंस चुका था। केटी उसको उसी तरह इलेक्ट्रिक शॉक देती है जैसे उसने केटी को तड़पाया था और इस तरह केटी उसका भी खेल खत्म कर देती है। अब उसकी अगला शिकार वो एनजीओ वाली महिला एना थी जिसने केटी को फिर से उन दरिंदों के हवाले करी थी। केटी उसकी घर जाती है और उसको भी उसी टनल में ले आती है। जिस बॉक्स में उन लोगों ने केटी को दफनाया था, केटी उसी बॉक्स में एना को डालकर जिंदा ही बंद कर देती है और फिर से जॉर्जी को टॉर्चर करने लगती है। दरअसल केटी की इस हालात का मुख्य गुनहगार जॉर्जी ही था, इसीलिए केटी उसको एक बार में ना मारकर लंबे समय तक तड़पा तड़पा कर मार रही थी। इतने में वहाँ पर जॉर्जी का बड़ा भाई इभान आ जाता है और जैसे ही जॉर्जी का रस्सी खोलने लगता है, केटी पीछे से उसके सर पर वार करके उसे भी रस्सी से बांध देती है। जॉर्जी इतने दिनों तक टॉर्चर झेलने की वजह से वो अपना दम तोड़ देता है और अब सिर्फ इभान ही जिंदा बचा था। केटी इभान को भी मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर पहुँच जाता है और केटी को ऐसा करने से रोक देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर इभान केटी को पीछे से गला दबाकर मारने लगता है और मजबूरन उस पुलिस ऑफिसर को इभान के ऊपर गोली चलानी पड़ती है और इस तरह इभान भी मारा जाता है एंड फाइनली केटी का बदला पूरा होता है और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है।